अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम सलातन दाइमतन व सलामन सरमदन इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। वान अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़ात यौमिन लिअस्हाबिही इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। क़ालू इन्ना नस्तहयी मिनल्लाह या नबियल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल लैसा ज़ालिक वलाकिन मन इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया फल्यहफ़ज़िर रअस वमा वआ वल्यहफ़ज़िल बतन वमा हवा वल्यज़्कुरिल मौत वल्बिला। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया फमन फ़अल ज़ालिक फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही मुसलमानों पे रहमत की नज़र कर दे, आमीन। इलाही मुसलमानों पे रहमत की नज़र कर दे, मेरी इल्तिजाओं में ज़रा पैदा असर कर दे।
नमाजें तर्क करके तेरी याद से हुए गाफिल, नमाजें तर्क करके तेरी याद से हुए गाफिल, दोबारा हमें नामे मोहम्मद से ज़रा बाखबर कर दे। तमाम हज़रात सवाब के लिए से वो आवाज़ बुलंद नमाज और दुरूद शरीफ तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी क़दर वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, निहायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ख़ासकर नौजवानों, इज़्ज़त वाली पाक दामन मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, आज एक मरतबा फिर हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब ने अपने रफ़क़ा और अपनी कमेटी, जिसमें हाफिज़ अतीक अहमद, हसन मुआविया, इस्माइल रहमानी, राणा मोहम्मद वसीम घी वाले, अली शान रहमानी, नदीम रहमानी, अदनान रहमानी, शफीक बान वाले, मोहम्मद आसिम शाह, मोहम्मद अतीक रहमानी, मोहम्मद फ़रहान रहमानी, शकूरी दई बल्ले वाले के साथ मिलकर इतना बड़ा खूबसूरत आज का यह प्रोग्राम सजाया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आज के इस मिल बैठने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे सारे शहर बल्कि पूरे इलाके बल्कि पूरे मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए आज के इस प्रोग्राम को अल्लाह बायस रहमत बनाए, हम सब के लिए हिदायत का और खैर का ज़रिया बनाए। आप हज़रात ने ऐलानात और इश्तिहारात के ज़रिए देखा सुना कि हमारे पास दूर दराज से मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। मुझे पहले कहा गया कि भी 20-25 मिनट आधा घंटा बयान करना है, इसलिए कि कई दिनों से तकरीबन हफ्ते से मेरी तबीयत कुछ नासाज है। तो मैं बड़ा खुश था कि चलो मेरा काम बड़ा आसान है, जल्दी मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ बैठते हुए हाफिज़ साहब ने कहा जी जब तक मैं न कहूँ आप चलते रहें। मैंने कहा मैं इस बात का पाबंद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ एक हदीस पाक मैंने आपके सामने बयान करनी है, उसके ज़िमन में 1-2-4 हदीसें और भी आ जाएंगी। लेकिन जो आज का मैंने बयान का उन्वान तय किया और सोचा है, चूँकि अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की है और ये प्रोग्राम कराने वाले भी नौजवान हैं, तो मुनासिब मालूम हुआ कि एक ऐसी चीज़ बयान की जाए जिसकी इस वक्त मुआशरे में नौजवानों को बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिन इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने फिर हमें इबादत करने के लिए तौर तरीके आमना के लाल महबूब रब्बुल जलाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अता फरमाई। और हमारा मिजाज अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के ऐन मुताबिक बनाया है। हर पैदा होने वाला बच्चा शरीयत मुहम्मदी का मिजाज लेके आता है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया इन्नल वालदा यूलदु अलल फित्रति फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, कि पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर मिजाज शरीयत लेकर दुनिया में आता है। माहौल, मुआशरा, वालिदैन, आस पास के रहने वाले लोग उसको या यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। मालूम हुआ कि अगर माहौल और मुआशरा पैदा होने वाले बच्चे को सही मिल जाए तो बच्चा इब्तदान जब दुनिया में आया है तो शरीयत का मिजाज लेकर आया, शरीयत को पसंद करने वाला बना के दुनिया में भेजा गया। अगर इसके मिजाज का लिहाज किया जाए और माहौल मुआशरे में उसको बर्बाद न किया जाए तो
ये इंसान और कामिल ईमानदार बनने में इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। आज हम देखते हैं कि हमारे माहौल मुआशरे में ऐसे खराफात, ऐसी बिदआत, सय्यात रिवाज पा गई कि सुन्नत रसूल और अहकाम शरीयत एक अजनबी चीज़ बनकर रह गई है। इसलिए आज जब किसी के सामने सुन्नत पेश की जाए, बिदअत की तरदीद की जाए, तो इंसान अजीब कशमकश का शिकार होता है। माहौल मुआशरा ये कहता है, उलमा ये कहते हैं, मैं क्या करूं। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें देकर दुनिया में भेजा, अगर उनकी हिफाजत की जाए, माहौल मुआशरे में उसको ख़राब न किया जाए, तो इंसान के ईमान की तकमील में बहुत बड़ी वो मुआमिन और मददगार साबित होती है। उनमें एक चीज़ बड़ी अहम, जिसकी आज ज़रूरत बहुत है और ज़ाय भी बहुत कर दी गई, वो हया है। हया और शर्म, हम ये लफ्ज़ बहुत सुनते आए, बचपन से सुनना शुरू किया, आज तक सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने ये तकलीफ़ गवारा नहीं की कि मैं ये तो मालूम करूं कि शर्म हया होता क्या है। मर्द के लिए हया बेहतरीन है, लेकिन औरत के लिए उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन आज क्या कहें, क्या करें, मर्दों में भी हया नहीं, औरतों में भी हया नज़र नहीं आता। जहाँ से गुजरो बेहयाई छलकती दमकती नज़र आती है। और एक मोमिन मुसलमान का जेवर तो इंतहाई कीमती जेवर उसका हया और शर्म था, जिसको आज ज़ाय कर दिया गया। और हमने ये भी मालूम करना गवारा ना किया कि शर्म हया का मतलब क्या है। जब मालूम ही नहीं तो करेगा कौन। नतीजा ये निकला कि आज बच्चे हैं तो वो हया और शर्म से खाली हैं, जवान हैं तो उनमें शर्म हया नहीं, मर्द हैं तो उनमें नहीं, औरतें हैं तो उनमें नहीं। यही वजह है कि नौजवान है माँ को कुत्ती कहता है, बाप का गिरबान पकड़ता है, औरत है तो खामद के सामने बोलती है, छोटा है तो बड़े के सामने बेहयाई करता है। हमने शर्म हया का माना ही न समझा, किसी को बताया ही ना, किसी से पूछा ही ना, तो शर्म करेगा कौन, हया करेगा कौन। इसलिए आज के मुख्तसर से वक़्त में मैं हया और शर्म के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे भी शर्म हया नसीब फरमाए और हमारे नौजवानों को भी अल्लाह शर्म हया नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शर्म हया क्या चीज़ है? अरबी में उसको हया कहते हैं, हमारी ज़ुबान में शर्म कहते हैं उसको। आसान लफ्ज़ों में मैं इसका तारुफ कराऊँ, तारीफ़ करूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा अपनी ख़ताओं को देखे, अल्लाह की अताओं को देखे। मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे क्या इनामात दे रहा है। मेरा कौन सा लम्हा है जो अल्लाह की नाफरमानी से खाली गुजरता है। हर लम्हे में मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, गुनाह करता हूँ, और हर लम्हे मेरे अल्लाह की रहमतें मेरे ऊपर बरस रही हैं, इनायात बरस रही हैं। अपनी इंसान ख़ताओं को देखे, फिर अल्लाह की अताओं को सोचे, इधर अपनी नाफरमानियों को देखे और फिर अल्लाह की मेहरबानियों को सोचे और देखे। दरमियान में जो कैफियत पैदा होती है, इस कैफियत का नाम है शर्म और हया। अगर बंदा ये बैठ के सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या कर रहा है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंसान अपनी ख़ताओं और अल्लाह की अताओं को देकर ज़रूर शर्मिंदा होगा। इसी शर्मिंदगी का नाम हया है। जब किसी को हया नसीब हो जाता है तो फिर बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, सजदे में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में इरशाद फरमाया कि पहले तो फरमाया कि ईमान के 70 से कुछ ज़्यादा शोबे, ईमान के 70 से ज़्यादा कुछ शाखें हैं। जब वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर एक इंसान मोमिन कामिल बन जाता है। उनमें आला और अफजल शोबा अल्लाह के हबीब ने बताया, अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बगैर तो बंदा ईमानदार मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं, इसके बगैर होता ही नहीं बंदा मुसलमान। अफजल शोबा इसका ला इलाहा इल्लल्लाह। अदनाहा इमाततुल अज़ा अनी तरीक़। अदना शोबा ईमान का यह है कि रास्ते में कोई चीज़ तकलीफ देने वाली डाली ना जाए। अगर किसी ने डाल दिया तो उसको वहाँ रहने ना दिया जाए, तकलीफ देने वाली चीज़ को उठाकर रास्ते से एक तरफ फेंक दिया जाए। ये ईमान का आखिरी और अदना दर्जा है। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बंदे की बख्शिश माज़ फरमाई इसलिए
कि उसने देखा कि रास्ते में कांटा पड़ा है, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के किसी बंदे को, किसी बच्चे को लग न जाए, कांटा चुभ जाएगा, तकलीफ होगी। उठाकर रास्ते से कांटा उसने एक तरफ फेंका, मेरे अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इसी अमल की बुनियाद पर उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। आज हम समझते हैं कि कूड़ा किटके साफ करना म्यूनिसिपल कमेटी का काम है, टाउन कमेटी वालों का काम है, जमादारों का काम है। नहीं मेरे मोहतरम सामीन, रास्ते में कूड़ा किरकट ना डालना, डाले हुए को उठा के फेंक देना एक मुसलमान का ईमानी फरीजा है। लेकिन आज अगर हम देखें, हम में से कौन ऐसा बंदा है जो अपना कूड़ा किरकट रास्ते में डालने के बजाय रूढ़ी पे जाके डालता है। देखने में ये आता है कि हर बंदा शापर उठाता है, गंद से भरा हुआ कूड़ा किटकिट जो भी उसको मिलता है आकर रास्ते में गुजरगाह में डाल देता है, और गुजरने वाले लानत भी देते हैं, नाक पे कपड़ा भी रखते हैं, बद्दुआएं देते भी जाते हैं। ये मुसलमान मुआशरे का काम नहीं था। मुसलमान मुआशरे का काम तो ये था कि रास्ते में ऐसी चीज पड़ी है उसको हटा दे, न ये कि उल्टा आकर रास्ते को खराब कर दे। अल्लाह के हबीब के फरमान के मुताबिक जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है, इसके ईमान में कमजोरी आती है, ईमान का एक शोबा इसका ज़ाया हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने एक आला शोबा बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक अदना शोबा बताया, इमाततुल अज़ा अनी तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना या न डालना। दरमियान के 70, 71, 72 शोबों में से अल्लाह के महबूब ने सिर्फ एक शोबा बताया, और वो है अल हया शोबतुम मिनल ईमान। ये हया ईमान का बहुत बड़ा शोबा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ईमान हया का बहुत बड़ा शोबा है। आज हम में हया खत्म हो गई। जिसमें हया होती है, हम देखते हैं बच्चे में हया तो वालिदैन के सामने बेशर्मी का ना काम करता है ना हरकत करता है। अगर औरत में हया होती है तो अपने खामद के सामने बेहयाई वाली बात नहीं करती। शागिर्द में हया होता है, उस्ताद के सामने बेहयाई की बात नहीं करता, और मुरीद में हया होता है, पीर के सामने बेहयाई की बात नहीं करता। जिस मुसलमान में हया होता है फिर वो अल्लाह के सामने भी बेहयाई वाली बात नहीं करता। और आज हम बंदों का तो हया करें, लोगों का तो ख्याल करें, लेकिन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम सोचे ही ना कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मैं फिर बेहयाई का इर्तिकाब करूं। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से शिकवा फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुग़लिक़ुल बाब व तुरख़ि सित्रा व तस्तही मिनन नास वला तस्तही मिनल कुरान अल्लज़ी हुवा फ़ी सदरिका वला तस्तही मिनल्लाह वला तस्तही मिनल जलील अल्लज़ी ला तख़फ़ा अलैहि ख़ाफ़िया। ऐ गुनाह करने वाले, बेहयाई बेशर्मी करने वाले इंसान, तूने बेहयाई गुनाह करते हुए अपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजों के सामने तूने पर्दे डाल लिए कि कोई चीर से भी ना देख सके, सुराख से भी ना देख सके। तो लोगों से तो हया करने लगा, लेकिन तुझे उस कुरान का हया ना आया जो तेरे सीने में अल्लाह ने बदियत और महफूज फरमा रखा था। आज हमें कुरान से हया नहीं। कौन मुसलमान है जिसके सीने में कुरान नहीं? ज्यादा नहीं तो कम अज कम कुल अल्लाह तो हर मुसलमान के सीने में होती है। एक इंसान ये सोचता है बंदा फला बच्चा मुझे देख रहा है, मैं ये काम ना करूं, लेकिन उसको कुरान का हया ना है कि मेरे सीने में कुरान भी तो है, कल क़यामत के दिन मेरे खिलाफ ये भी तो गवाह बन सकता है। और फरमाया वला तस्तही मिनल जलील अल्लज़ी ला तख़फ़ा अलैहि ख़ाफ़िया। तूने बंदों का हया किया, लेकिन तुझे उस अल्लाह का हया ना आया जिस अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है, बल्कि तू छुप करके भी करता है। 7 पर्दों में छुप के करेगा तो अल्लाह तेरे उस करतूत को देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तूने गुनाह करना है मेरी जमीन से निकल जा, किसी और जगह जाके गुनाह कर, मेरी आंखों के सामने गुनाह करता है, फिर मेरी जमीन पर मेरी नेमतें खाकर और फिर तौबा किए बगैर मर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है फिर कल क़यामत के दिन जरा होश के साथ आना, मैं अल्लाह तेरी जिंदगी के एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का तो इसे हिसाब लूंगा, पूछूंगा कि तूने बेहयाई से कैसे जिंदगी गुजारी। आज हमारे नौजवानों में खास तौर पर इस बात का बहुत ज्यादा फुकदान है। नौजवान शर्म हया नहीं करते, छोटे बड़े का कोई एहतराम नहीं, माँ बाप का कोई हया अदब एहतराम नहीं, उस्ताद का नहीं, महल्ले वालों का नहीं,
माओ बहनों का नहीं है। जहां देखो बेहयाई सरेआम नजर आती है, दंदनाती फिरती है, और बेहया लोग बाजारों में दंदनाते फिरते हैं, कोई शर्म हया नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक दिन फरमाया, मेरे सहाबा इस्तहयू मिनल्लाह हक़्क़ल हया, ए मेरे सहाबा अल्लाह का हया करो, और हया भी ऐसा जो अल्लाह से हया का हक बनता है वो हया करो। सहाबा कराम कितने बड़े हया वाले थे, उसकी मिसाल आज दुनिया पेश नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फिर फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, मेरे सहाबा अल्लाह से हया का हक अदा करो। सहाबा कराम अर्ज करने लगे, इन्ना नस्तही मिनल्लाह या नबी अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो अल्लाह से हया करते हैं, और सहाबा कराम हया करते भी थे। उलमा ने लिखा है, हदीस में आया, एक औरत गिरफ्तार होकर अल्लाह के नबी की बारगाह में लाई गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उससे बातचीत फरमाई। उस औरत की खुशकिस्मती जाग उठी, उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह के महबूब की साहबियत का मकाम हासिल किया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा मेरे पास रहना पसंद करोगे या अपने वालिदैन के घर जाना पसंद करोगे? उस बच्ची ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिलहाल तो मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ, इसलिए कि ना मालूम जिनकी बेटी गिरफ्तार हो गई उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जाऊंगी, उनसे मुलाकात तसल्ली के बाद फिर हाजिर खिदमत हो जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा की तश्कील फरमाई, मेरे सहाबा इस नौजवान बेटी को इसके माँ बाप के घर पहुँचाओ, छोड़ाओ, मुलाकात कराओ। नौजवान दो सहाबा इस नौजवान लड़की को लेकर चले। रास्ते में जंगलात भी आए, वैराने भी आए, अंधेरा भी आया, उजाला भी आया, तन्हाई भी आई, खलवत के मौके भी आए, लेकिन इन सहाबा किराम ने जिन्होंने अल्लाह के नबी की बारगाह में कहा था ना कि इन्ना नस्तही मिनल्लाह, अल्लाह के नबी हम तो अल्लाह का हया करते हैं, वल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। उसी मुकद्दस जमात के दो अफराद सहाबा किराम, दो सहाबी इसको लेकर जंगल से जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, हत्ता के उसके वालिदैन के घर के करीब पहुंचे। उसके नौजवान भाई ने देखा मेरी नौजवान बहन, खूबसूरत बहन दो जवानों के साथ आ रही है। दिल में उसके बड़े गंदे गंदे ख्याल आता है। बहन के सर पे आके शफकत का हाथ रखा, और मोहब्बत शफकत का हाथ रखने के बाद अपनी बहन को एक साइड पे ले गया और उन दो सहाबा से कहा, तुम एक साइड में जरा रुक जाओ, इजाज़त दूंगा तो जाने की इजाज़त होगी, वरना मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। ये उस बहन का भाई अपनी बहन को एक साइड पे ले जाकर कहने लगा, बहन मैं तो इसे सराहत के अल्फाज नहीं सुनना चाहता, मुझे इशारा कर दे। आखिर तू मदीना तैयबा से चली, इतना मील का फासला करके हमारे यहाँ पहुंची है। रास्ते में तन्हाई भी आई, जंगलात भी आए, संगलाख पहाड़ भी आए, खलवत के मौके भी आए। मेरी बहन मुझे सच सच बता दे, इन नौजवानों ने यकीनन तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ तो किया होगा, तेरी इज्जत तो बर्बाद की होगी, जरा मुझे सिर्फ इशारा कर दे, बस इनकी गर्दन अगले लम्हे जमीन पर होगी। लेकिन जब उस भाई ने अपनी बहन से दबे लफ्जों में वजाहत चाही, इस बहन की आंखों से ऐसे आंसू बरसने लगे जैसे सावन के महीने में बादल आसमान से बरसते हैं। उसने रोकर कहा, मेरा भाई तू मुझसे ये पूछता है कि जंगलात में, वैरानों में, सहराओं में मेरी इज्जत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया होगा। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, तू बेशक मेरा माँ जाया भाई जरूर है, दूध पीता शरीक भाई मेरा जरूर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम तेरी आंखों में वो हया और शर्म नजर नहीं आता जो इन दो मासूम सहाबा की नजरों में मुझे शर्म हया नजर आता है। इन्होंने कहा था ना अल्लाह के नबी की बारगाह में, इन्ना नस्तही मिनल्लाह या नबी अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी हम तो हया करते हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं अल्लाह के नबी। तो सहाबा ने उसकी एक झलकती तस्वीर हमारे सामने रखी। तारीख ने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि वैरानों में,
जंगलात में नौजवान लड़की साथ जा रही है, मगर साहबा ने आंख उठा करके इसको देखना भी गवारा नहीं किया, इसलिए कि ये वो आंखें थी जिन आंखों से इन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वज़ुहा वाला चेहरा देखा था। वो बेगानी औरत को कैसे देख सकते थे? ये तो हम बदकिस्मत हैं और बदनिगाही करके अपने आमाल को खराब करते हैं। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी आप बीती में कि एक दुकानदार कपड़े का फौत होने लगा, उसको कलमे की तलकीन की गई। कलमे की तलकीन का मतलब यह है कि मरने वाले के पास उसके अहिब्बा अकरबा बड़े प्यारे दोस्त, घर वाले जो प्यार ज्यादा करते हैं, इसके करीब सराहने बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। ये नहीं कि उसको कहें तू पढ़, मौत की तकलीफ है, कहीं इनकार कर दिया तो मारा गया, खात्मा बेईमान होकर इसका मरा, इसलिए पास बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। जब उसके पास बैठ के कलमे की तलकीन की, इधर की बात वो करे, उधर की बात करे। नौजवानों, खास जुमला मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। मैंने इतने बड़े आदमी का हवाला दिया, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फ़ज़ाइल आमाल पूरी दुनिया में कुरान के बाद ज्यादा पढ़ी जा रही है। इन्होंने लिखा है कि जब उसको कलमे की तलकीन की गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता, इधर उधर की बात करता है। उसने कहा मुझसे एक गुनाह हुआ था, उस वक्त तो मैंने लज्जत की खातिर वो गुनाह कर लिया, आज तक तौबा न कर सका। आज जब कलमा पढ़ना चाहता हूँ वो गुनाह मेरे जुबान में कांटा बन के रुकावट बन जाता है। क्या गुनाह हुआ? फरमाया कि मैं दुकान पर कपड़ा बेच रहा था, एक औरत तौलिया लेने आई, उसके जिस्म का एक हिस्सा नंगा था। बस मैं ललचाई निगाहों से उसके चेहरे को, जिस्म के उस हिस्से को देखता रहा। मैंने समझा शायद ये मामूली बात है। आज पता चला जब कलमा पढ़ना चाहता हूँ वो बदनिगाही औरत को देखने का गुनाह कांटा बन के जुबान में रुकावट बन जाता, मुझे कलमा नहीं पढ़ने देता। और आज हमारा दिन भर का मशगला ही यही रह गया, हर जाने आने वाली को देखना, निगाह को पलीद करना। कुरान कह रहा है यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़। तेरी आंखों की खियानत अल्लाह देख रहा है। कल तो इससे पूछेगा कि इस निगाह को तूने कुरान देखा था, माँ बाप के चेहरे को देखा था, या बिगानी औरत के चेहरे को देखा था? अल्लाह कल पूछेंगे। और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात लिखी है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उनके साथ मुरीदीन भी कुछ जवान और कुछ अधेड़ उम्र के भी लोग थे। सामने ईसाइयों का बच्चा आ रहा था, इंतहाई खूबसूरत बच्चा, नाबालिग। और याद रखना, नाबालिग बच्चे को ललचाई निगाहों से देखना वैसे हराम है जैसे बेगानी औरत को देखना हराम है। एक मुरीद ने उसको ललचाई निगाहों से देखा और साथ ही कहने लगा कि इतना खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने जहन्नम की आग के लिए पैदा किया है, इसी हाल में मरेगा, खात्मा कुफर पर होगा, ईसाई या जहन्नम में जाएगा। लेकिन ललचाई निगाहों से बदनिगाही की तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर तूने इस गुनाह से तौबा न की, इसकी तुझे जल्द सजा लगेगी। उसने कहा सारा जहान देख रहा है, उनको सजा नहीं लगेगी, मुझे देखते हैं क्या सजा लगती है, मैं तौबा नहीं करता, देखते हैं क्या बनता है। ठीक तीसरे दिन सारा कुरान सीने से निकल गया, कुरान भूल गया, इसलिए कि इसने बदनिगाही की और उसे तौबा न की, अल्लाह ने दुनिया में सजा दे दी। आज हम इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, शर्म हया खत्म हो गया। इसलिए अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया सहाबा कराम से, इस्तहयू मिनल्लाह हक़्क़ल हया, मेरे सहाबा अल्लाह का हया करो, हया का हक अदा करो। तो सहाबा ने कहा जी इन्ना नस्तही मिनल्लाह, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हया करते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया लैसा ज़ालिक, जिसको तुमने हया समझ रखा है, मैं उस हया की बात नहीं करता। आओ मैं तुम्हें आज हया की हकीकत बताऊं। अल्लाह के हबीब ने 4 काम बताए, 4 काम बताए अल्लाह के हबीब ने। मैं सिर्फ उनकी हदीस का खाली तर्जमा अर्ज करता हूं, बाकी मैंने ये बयान, ये मौजू जामिया खैरुल उलूम में जुमा के बयान में शुरू किया है। बस सिर्फ वो अभी यहाँ तक मैं पहुँचा था कि वक्त मेरा उधर ख़त्म हो गया, तो मैंने अर्ज़ किया इंशाअल्लाह बाकी जुमाआत में बाकी बातें होती रहेंगी। तो यहाँ भी मैं सिर्फ उस हदीस का खाली तर्जमा करता हूँ, इंशाअल्लाह तफसीलात तो वहाँ चलती रहेंगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हया तो करते हैं, नबी पाक ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें हया का असल मफहूम बताऊं। 4 काम हुजूर ने बताए। फरमाया वलाकिन मन इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, जो अल्लाह से हया का हक अदा करना चाहता है,
फलियाफज़िर रअस व मावा, सर की हिफाजत करे। क्या मतलब सर को चोट न लगे? हाँ ये भी चाहिए, लेकिन असल मकसद और है कि ये सर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने न झुके। आज हमारा सर इतना आवारा हो गया, कभी कब्र पर झुक रहा है, कभी हजर पर झुक रहा है, कभी किसी बंदे के सामने झुक रहा है, कभी किसी जानवर के सामने झुक रहा है। ये अल्लाह से बेहयाई और बेवफाई है कि अल्लाह ने सिर अपने सामने झुकाने के लिए पैदा किया और ये बंदा अल्लाह की मखलूक के सामने सर झुकाता है। ये हया नहीं, हया के खिलाफ बल्कि बेहयाई बेशर्मी की बात है। इसी को किसी ने कहा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमहुल्लाह ने कहा, कहीं नखले मरकद की छाँव में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, अदाओं में सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल खानकाहों पे सजदे, करे गैर गर पुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवा के मेहमाने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा हैं राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहें, जो चाहें नबियों को वलियों को नबी कर दिखाएं, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं। न इसे तौहीद में कुछ खलल आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए, इन्हें ये छुट्टी किसने दे रखी है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, पहला काम यह है कि इंसान अपने सर की हिफाजत करे। सर में जो आज़ा हैं, आंख है, जुबान है, कान है, और सबसे बड़ा उस इंसान का दिमाग है, इंसान इसकी हिफाजत करे। आज हम दिमाग की हिफाजत नहीं करते, हमारा दिमाग बहुत गलत बातें सोचता है, सजदे में पड़े होते हैं लेकिन गुनाहों की बातें सोच रहे होते हैं। मेरे मोहतरम सामीन नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है, युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, क़यामत के दिन इन्हीं सरों के ऊपर खौलता हुआ उबलता गर्म पानी सर पे डाला जाएगा। सर इंसान का नाज़ुक हिस्सा है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन गर्म खौलता हुआ पानी जब पड़ेगा इसके सर पर, हशर क्या हो जाएगा। इसलिए जरा सोच लें, अगर मैंने गुनाहों का सोचा तो फिर मेरे साथ ये मामला भी होने वाला है जो कुरान ने बताया कि उबलता पानी सर पे डाला जाएगा। और निगाह की हिफाजत करे, कानों की हिफाजत करे। आज नौजवान गाने सुनते हैं, कुरान सुनने का मौका नहीं, ज़ौक़ नहीं, बल्कि गाना सुनने का, जहां से गुजरो गाने बजाने की आवाज है। मस्जिदें गाने बजाने से महफूज न रह गई। टून ही मोबाइल के अंदर ऐसी फिट की है, बंदा सजदे में पड़ा होता है और मोबाइल से टून की आवाज में गाना बज रहा होता है, साज की आवाज आ रही होती है। मस्जिदें गाने बजाने से महफूज न रही, हमारे घर कौन बचाएगा? तो एक काम तो यह कि सर की हिफाजत, सर में जो आज़ा हैं, आंख है, दिमाग है, कान है, जुबान, सब की हिफाजत। और नंबर 2, वलियाफज़िल बतन व मा हवा, पेट की हिफाजत करे, पेट के साथ जो आज़ा लगे शर्मगाह, इसकी हिफाजत करे। और दूसरा काम अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वल यज़कुरिल मौत वल बिला, मौत को याद करे। मौत के बाद तूने क्या हो जाना है, गल सड़ के मिट्टियों के रेजा रेजा खत्म हो जाना है तूने, इसको याद कर। किसी ने कहा ना, मैं निकला एक शाम शहर को, मैं निकला एक शाम शहर को, दिल में कई अरमान थे, फला चीज लूंगा, फला खाऊंगा, फला ये करूंगा। मैं निकला एक शाम शहर को, दिल में कई अरमान थे। एक तरफ थी सब्ज झाड़ियां, एक तरफ टूटे हुए कब्रिस्तान थे। मकानात देखो, बिल्डिंगें देखो, मोहल्लात देखो, कैसे रोगन रंगीन हैं, लेकिन कब्रिस्तान में जाकर देखो कब्रें कैसे टूट फूट का शिकार हैं। तो कहता है, एक तरफ थी सब्ज झाड़ियां, एक तरफ टूटे हुए कब्रिस्तान थे, पांव तले आ पड़ी एक हड्डी जिसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। आज हमारा हाल क्या कहा जाए, मैं बात को मुख्तसर करूं। इंसान पेट की हिफाजत, पेट के इर्द गिर्द जो शर्मगाह है, इसकी हिफाजत करे। पेट की हिफाजत का मतलब यह कि हराम लुक़मा पेट में न जाने दे। और चौथा काम, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन अरादल आखिरता तरक ज़ीनतद दुनिया, जो आखिरत में कामयाबी चाहता है, अल्लाह का सुरखरू होकर जाना चाहता है, वह दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, दुनिया की ठाट बाट को छोड़कर अल्लाह की इबादत में वक़्त गुजारे। मन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाह हक़्क़ल हया, जिसने ये 4 काम कर लिए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इसने अल्लाह का हया किया, बल्कि हया का इसने हक अदा कर दिया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।